साथियों नमस्कार, मैं आपका पुराना दोस्त सानंद कुमार। साथियों, ये वीडियो जो आज बनाया जा रहा है ये हमारे इस देश के उन युवा एजेंट्स भाइयों के लिए है जो LIC में अपना कैरियर बहुत उज्जवल देख रहे हैं और इस समय वो कुछ शायद कहीं संघर्ष कर रहे हैं। शायद उन्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि हमारा कैरियर इस LIC के क्षेत्र में कैसे आगे जा सकता है और हमें आगे कैसे काम करना है, कैसे हमें MDRT, COT, TOT करनी है, कैसे हमें नंबर ऑफ पॉलिसी में आगे रहना है और कैसे हमें अपनी जो आनंदा का ऐप है उसमें कैसे परफॉर्म करना है। साथियों, मैं छोटा सा परिचय दूं, मेरा नाम सानंद कुमार है और मैं इस कानपुर नगर की शाखा CBO 10 में एक एजेंट के रूप में काम कर रहा हूं और मेरी शिक्षा MA, B.Ed, LLB, PGDCA और MDRT USA है। साथियों, आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ शायद ही YouTube के इतिहास में किसी एजेंट ने अपनी व्यक्तिगत स्टोरी को आपके सामने रखा हो। लेकिन साथियों, आज ये स्टोरी मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि मैं अकेला नहीं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सफलता मिले। मैं ये चाहता हूँ कि हमसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, हमारे माध्यम से उसे कोई ना कोई रास्ता मिले, कोई ना कोई सफलता मिले। साथियों, मेरे जीवन में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से जो मैंने सीखा, उन घटनाओं से जो मैंने समझा, जो मैंने अनुभव लिया, वो अनुभव आज मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरा दावा है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद इस देश का कोई भी LIC का एजेंट अपने आप को असफल नहीं देखेगा, अपने आप को असफल नहीं होने देगा। क्योंकि साथियों, ये वो राज बताने जा रहा हूँ जो राज शायद ही किसी को मालूम होगा या कोई ये जानना चाहता है कि मैं अपने जीवन में LIC के क्षेत्र में कैसे आगे जाऊं, तो वो राज भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे बस इतनी सी ही गुजारिश है कि आप यदि LIC के क्षेत्र में अपना कैरियर देख रहे हैं, LIC को अपना जीवन के रूप में अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा मानते हैं, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो हर बात बताऊंगा जिससे मैं आज केवल मात्र 3 वर्षों में MDRT बन सका। साथियों, MDRT के साथ साथ मेरी कुछ अचीवमेंट्स और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहली अचीवमेंट मेरी ये है कि जब से मैंने ज्वाइन किया साथियों, तब से मैं अपनी ब्रांच के अंदर नंबर ऑफ पॉलिसी में टॉप हूँ। जब से मैंने ज्वाइन किया, मेरा LIC का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 24 जुलाई 2019 है। साथियों, आज का जो दिन है ये रविवार का दिन है। मैं एक ऐसी भव्य जगह पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी भव्यता और दिव्यता आपको खूब महसूस हो रही होगी। मेरे आज इस सुबह की वीडियो में मेरे मन में ये विचार आया है कि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को दे सकूं जिससे कि आप लोग भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कुछ कर सकें। साथियों, विषय LIC का नहीं है, विषय आपके जीवन में किसी भी उस चीज़ का है जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि सफल यदि होना है तो एक दिन में नहीं होगे, लेकिन एक दिन जरूर होगे। याद करो उस कहानी को जो कछुआ और खरगोश की थी। उस कछुआ और खरगोश की कहानी से साथियों हम लोगों ने ये सीखा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में खरगोश बनता है तो वो कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कछुआ बनता है तो कछुआ हमेशा जीतता है, क्योंकि कछुए को मालूम है कि मुझे निरंतर चलना है। और आपको जानते हुए खुशी होगी कि कहीं पर मैंने 2 लाइनें पढ़ी हैं, उसमें लिखा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान। साथियों, इसका मतलब ये है कि उस पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं जब आपकी वो रस्सी निरंतर उस पर आए और जाती रहती है, उससे फिर निशान बन जाते हैं। तो हमारे जीवन में तो कोई पत्थर ही नहीं है, हमारे जीवन में तो केवल रस्सी और रस्सी है। साथियों, मैं अपने पॉइंट पे बात करूंगा। मेरा नाम सानंद कुमार है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। मैं इस कानपुर नगर से बिलोंग करता हूं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और
मेरा साथियों मैं जब 2005 में था साथियों, मैं अब इस बात को मेरी ध्यान से और गंभीरता से सुनिए कि ये वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कोई भी व्यक्तिगत अपने जीवन की कहानी नहीं बताता है, लेकिन मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है ताकि मेरे जो साथी एजेंट भाई हैं वो मोटिवेट हो सकें और वो समझ सकें कि सफलता का राज आखिर है कहाँ। और सफलता यदि उन्हें चाहिए तो याद रखिए कि सफलता एक दिन की मोहताज नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, वक्त था 2005 का। मैं एक छोटे से प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। मैंने 2004 में कंप्यूटर सीखा। 2005 में मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन करी। मैं एक डिग्री कॉलेज में एक कंप्यूटर असिस्टेंट के रूप में काम करता था। साथियों, वहाँ के जो हमारे ऑनर थे, उन ऑनर का मैं बहुत सारी रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट और बहुत सारे उनकी चीज़ें करता रहता था, क्योंकि मैं वहाँ पे एज ए ऑफिस असिस्टेंट था। तो मेरी सैलरी साथियों, आपको बिलीव नहीं होगा, मेरी सैलरी उस समय 4000 थी। साथियों, मैं 9 बजे जाता था और शाम को 6 बजे लौटता था। और प्रति रविवार को वो मुझे जानबूझकर बुलाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्या कहानी है, क्या स्थिति है, ये आप सब जानते हैं। मुझे उस विषय पे नहीं बताना है, आप सब समझदार हैं, जानते हैं क्या हुआ। साथियों, वक्त चलता गया। मुझे एक वाकया याद है कि मैं कंप्यूटर पर बैठ करके एक फ्लाइट की टिकट देख रहा था। वक्त था 2007 का। साथियों, अचानक मेरे जो ऑनर हैं वो आए मेरे ऑफिस। उन्होंने बोला कि आप ये टिकट जो देख रहे हैं, ये टिकट अभी मत देखिए, अभी आपकी वो क्षमता नहीं है, अभी आपकी वो पावर नहीं है कि आप इस टिकट को देखें। अभी आपको वेट करना है 5 साल। साथियों, वो कहीं ना कहीं मेरे मुंह पे वो तमाचा था, मेरी वो इनसफिशिएंट फंड कहूँ या मैं अपनी क्षमता कहूँ या मेरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहूँ, कुछ भी कहूँ, मुझे उन्होंने इस बात से ललकारा कि यू कैन नॉट अफोर्ड दिस प्राइस ऑफ फ्लाइट, यू कैन नॉट गिव द फेयर टू द फ्लाइट। ये उनके कहने का आशय था। साथियों, ये बात मुझे दिल पे तो लगी, लेकिन कहते हैं कि मरता क्या ना करता। मैं इस बात से केवल अफसोस किया। मैंने कहा ठीक है साथियों, लेकिन मैंने साथियों इस बात को दिल पे लिया और मैं सोचने लगा कि कभी तो वक्त आएगा। साथियों, ये वक्त कभी नहीं आता, याद रखना, वक्त कभी नहीं आता है। वक्त जब भी जिनका आता है वो वक्त लाया जाता है। वक्त किसी का नहीं होता है, कहते हैं ना, वक्त किसी का नहीं होता, वक्त को लाया जाता है। साथियों, समय चलता गया और अभी मैं पिछले जुलाई 2022 में साथियों वक्त आया और मुझे गोवा जाने का मौका मिला और मैं इंडिगो की फ्लाइट से फ्रॉम लखनऊ टू गोवा 2 घंटे में फ्लाइट से गया। ये मेरे साथियों जीवन की उस जर्नी का पार्ट है जिसे मैंने 15 सालों से इंतजार किया। याद करिए, मैंने 2007 का वाकया बताया और 2022 में मैं फ्लाइट पर बैठ पाया। ये 15 साल की उस बात का नतीजा रहा कि मैंने जिसे दिल पे लिया और उसे मैंने करके दिखाया। साथियों, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। मैं अपनी जर्नी उस बात की बता रहा हूँ कि जहाँ पर मैंने उस कॉलेज में जॉब करने के बाद देखा कि मेरे ऊपर बहुत अधिक फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, क्योंकि सैलरी अधिक नहीं थी हमारी और खर्चे अधिक थे। और वहाँ पर उस समय मेरी एजुकेशन केवल बीए थी। तो साथियों, मैंने अपनी शिक्षा को भी बढ़ाया। शिक्षा को मैंने बीए के बाद बीएड करने का प्लान किया। देखिए साथियों, किस तरह के हमारे जीवन में बाधाएं आई और मैंने उन्हें क्रॉस किया और आज मैं जहाँ पर हूँ वो आप सब आपके सामने हैं। तो साथियों, जब मैंने बीए के बाद बीएड करने का प्लान किया तो मुझे पता चला कि एनसीटीई के नॉर्म्स में एक चीज़ आ गई है कि मैं बीएड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परसेंटेज 50 नहीं था इन ग्रेजुएशन। तो साथियों, जब ग्रेजुएशन 50 नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति बीएड नहीं कर सकता। मुझे मेरे अपने लोगों ने बताया कि आपको ग्रेजुएशन के थ्रू बीएड नहीं मिलेगा। अगर आपको बीएड करना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना पड़ेगा। तो साथियों, बीएड करने की वजह से मैंने एमए किया, मैंने एमए भी किया। जब मैंने एमए किया, इसके बाद मुझे बीएड करने का मौका मिला, फिर मैंने बीएड किया। तो इस तरह से मेरा बीए हुआ, फिर एमए हुआ, फिर बीएड हुआ। साथियों, जीवन आगे गया, बढ़ता गया।
और इसके बाद मैंने LLB भी किया और LLB के बाद मैंने PGDCA किया और PGDCA के बाद जो मानद उपाधि के रूप में कहा जाता है वो MDRT कहा जाता है। साथियों 16 दिसंबर 2022 को मेरा MDRT हुआ, जीवन में पहली बार MDRT हुआ। और आप जानते हैं कि MDRT एक अमेरिका की संस्था है जो पूरे वर्ल्ड के टॉप एजेंट्स को सर्वे करती है, जिनका काम अच्छा होता है, एक अचीवमेंट होता है, टारगेट होता है। उस टारगेट को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो यू आर बिकम ए MDRT। तो साथियों मैं MDRT भी मैंने ऐसे किया। इसके बाद मैं उस जर्नी की भी जिक्र करना चाहूँगा कि जब मैं उस बंसी कॉलेज में काम करते करते थक गया, मैंने देखा कि रोज़ सुबह की जॉब शाम को आना, सुबह की जॉब शाम को आना, सैलरी समय पर ना आना, ये परेशानी मुझे होती रही। मेरे मन ने एक दिन कहा कि क्यों ना मैं अपना कुछ काम करूँ। तो साथियों मैंने विचार किया और मैंने एक अपनी छोटी सी दुकान खोली, एक कंप्यूटर के साथ। वक्त था 2015, 7 मई 2015। मैंने एक कंप्यूटर लिया, एक प्रिंटर लिया और अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। साथियों उस दुकान में मैंने एक इंटरनेट कैफ़े से रिलेटेड अपने काम को शुरुआत की। धीरे धीरे मैं काम करता गया। और साथियों मेरे जीवन का एक रहस्य ये है कि मैं हमेशा इनोवेशन पे भरोसा रखता हूँ। मैं हर वो चीज़ अडॉप्ट करना चाहता हूँ जो नई चीज़ आई है, मैं वो हर चीज़ सीखना चाहता हूँ, हर चीज़ करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने उस कंप्यूटर के दौरान अपने जो कैफ़े मेरा था, मेरी जो दुकान थी, उससे मैंने चीज़ों को बदलना शुरू किया, धीरे धीरे मॉडिफाई किया। मुझे ये बताते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जब आपके जीवन में जो घटनाएं हुई, जब लोगों ने देखी, तब अफसोस नहीं तो अब क्या अफसोस है, क्योंकि वक्त तो गुजर गया। और कहते हैं कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। साथियों उस दुकान के दौरान मैंने छोटा सा मोबाइल का काम भी शुरू किया। उस मोबाइल के काम में मैंने देखा कि जहां आज चाइना के माल ने इंडिया को बहुत बड़ी टक्कर दी है, GDP में दिया, इकोनॉमी में दी है, वहां पर इतने फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपके मार्केट में हैं, इंडिया में हैं। इस वजह से मुझे उसमें शिकायतें मिल रही थी, मेरे कस्टमर हैप्पी नहीं थे, माई कस्टमर वॉज अनसेटिस्फाइड ड्यू टू माई लैक ऑफ सर्विसेज। तो मुझे लगा कि अगर, क्योंकि ग्राहक ही भगवान होता है, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, योर कस्टमर इज योर गॉड। तो मुझे लगा कि यार ये मेरा रास्ता गलत है, मुझे ये रास्ता शायद नहीं लेना चाहिए। और ये रास्ता, क्योंकि आगे जाने के बाद जब मेरे ग्राहक असंतुष्ट होंगे तो कहीं ना कहीं मेरा काम सफल करेगा। साथियों 1 वर्ष मैंने उस दुकान में जो एडिशनल अपने काम को ऐड किया था मोबाइल एसेसरीज का, उसे मैंने बंद किया। साथियों जब मैंने उस काम को बंद किया, इसके बाद मुझे फील होने लगा कि अगर मैं इस काम को जो कर रहा हूँ वो मेरा काम ऐसा ना हो कि एक दिन जाने के बाद रुक जाए। क्योंकि आप सोचिए कि जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड या DL जैसी सेवाएं जो इंटरनेट कैफ़े में होती हैं, वो जब भी आप किसी को वो सेवाएं देते हैं तो वो लाइफ में केवल एक बार के लिए होती है। साथियों लाइफ में एक बार अगर कोई काम होगा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, और ऑफलाइन कोई छोटी सी दुकान के अंदर आपके कस्टमर कहाँ से आएंगे, ये बात मुझे सताने लगी। साथियों मैं इस बात पे सोचने पे मजबूर होने लगा कि आने वाले समय में मैं अपने आप को सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा। साथियों मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि एक ऊपर वाले की दया हर किसी पर होती है। कहते हैं जाकू राखे साइयाँ मार सके ना, या यूँ कहें कि जिन खोजा तिन पाइयाँ। साथियों ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अमर उजाला से भी जुड़ा हूँ। पिछले 10 वर्षों से समाज में सेवाएं दे रहा हूँ और अपने जीवन में अपने शरीर से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 24 बार अपने जीवन में लोगों को रक्तदान कर चुका हूँ। साथियों जब आप किसी को खुशी देते हैं, जब आप किसी की खुशी में खुश होते हैं, साथियों ऊपर वाला भी खुश होता है। मैंने देखा कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में आता है और आपकी मदद करता है। साथियों मेरा स्वभाव जीवन से रहा कि मैं कुछ नया करूं, मेरा स्वभाव रहा कि मैं लोगों की मदद करूं। आज उस व्यवहार ने, उस नतीजे ने आज मुझे उस मुकाम पर लाके खड़ा किया है कि ये बात मैं आपको थोड़े से आगे बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे अभी और कुछ आपको बताना है।
साथियों, जब ये मेरी पूरी जर्नी चल रही थी, मैं अपनी दुकान पे बैठता था, धीरे धीरे समय बीतता गया। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ, या ये मेरा व्यवसाय कहीं आगे जाकर के रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक लिमिटेशंस हैं इस हमारे व्यापार में। तो साथियों, उस समय एक ऐसी घटना हुई कि मेरे दुकान में एक ग्राहक के रूप में एक जो व्यक्ति आए। फिर साथियों, मेरे जीवन में वो दिन आया जिस वक्त का मुझे एक लंबे समय से इंतज़ार था। साथियों, मैं अपनी दुकान पर बैठा था और मेरे पास में दो लोग आए और उन्होंने मुझे LIC के बारे में बताया। साथियों, ये वो लोग थे जो मेरे लिए एक ईश्वर के तुल्य हैं और उनका नाम श्री अरुण कुमार वर्मा जी है, जो हमारे विकास अधिकारी हैं। साथियों, हमारे विकास अधिकारी हमारे किसी ईश्वर से कम नहीं, क्योंकि आज उनकी बदौलत मुझे जो मेरे जीवन में मिला है, मैं उनका इस जीवन में हमेशा ऋणी रहूँगा। साथियों, जब मैं अपनी दुकान पे काम करता था, मैं अपने जीवन में डिप्रेस था, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम थी, मैं सोचने पे मजबूर था, मेरा अपना दिमाग उस तरह से काम नहीं कर पा रहा था जिस तरह से मेरे दिमाग को काम करना चाहिए। क्योंकि साथियों, सबसे बड़ी यदि वजह है इस जीवन में, आपका दिमाग तभी एक्टिव होगा जब आपके पास पैसे की भरपूर मात्रा में उपलब्धता होगी। साथियों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। मैं कहता हूं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज मोस्ट प्रोबब्ली एवरीथिंग। साथियों, कभी भी यदि आप अपने पैसे को जीवन में टारगेट करेंगे, मैं यहाँ पे एक मोटिवेशन बात बता रहा हूँ कि यदि आप अपने जीवन में पैसे को टारगेट करेंगे, साथियों, पैसा आपसे दूर जाता जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे 3 इडियट्स की वो लाइन याद आती है, हमेशा अपने दिल से कहो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। साथियों, नंबर्स के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो। केवल यदि कुछ करना है तो अपने काम में अपनी काबिलियत निखारो, अपने काम को इस तरह करो कि काम देखने वाला भी कहे कि किसी ने इस पर काम किया है। साथियों, जब आपके काम में काबिलियत होती है तो पैसा आपके पीछे चलता है, जिसका मैं जीवंत उदाहरण हूँ। साथियों, मैं बहुत चौंकाने वाले राज अभी आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जीवन में मेरे ये चेंजेस आए कैसे, चेंजेस आने की वजह क्या थी, चेंजेस आते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँचा कैसे। साथियों, मैं पॉइंट पे बात करूँगा कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि सानंद जी, आप क्या LIC के एजेंट बनना चाहेंगे। साथियों, मुझे इस बात से बहुत ग्लानि होती है, मुझे इस बात को बताने में बहुत अजीब फील होता है, मैं शौक होता हूँ कि जिस व्यक्ति की शिक्षा MA, B.Ed, LLB, PGDCA और MDRT USA लेवल तक उसकी शिक्षा और उपाधि मिली हो, उस व्यक्ति को भारत की विशालतम बीमा कंपनी LIC के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साथियों, ये बात मुझे शॉकिंग लग रही है कि जब मेरे विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा जी मेरे पास आए, उसके ठीक 15 दिन पहले मैंने अपने पड़ोसी से एक LIC की पॉलिसी अपनी बेटी के लिए ली थी। साथियों, ठीक 15 दिन के बाद जब वो मेरे दुकान पर उन्होंने दस्तक दी, मेरे विकास अधिकारी ने, और उन्होंने मुझे बताया कि सानंद जी, LIC ये काम करती है और आपको इतने पैसे का कमीशन भी देती है। साथियों, मुझे बिलीव नहीं था, क्योंकि मेरे एजेंट भाई इस बात को जानते हैं कि LIC में कमीशन का स्तर क्या है। मैं LIC के कमीशन के बारे में यहाँ नहीं बात करूँगा, हो सकता है कि वीडियो प्राइवेट भी हो, लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो एजेंट भाइयों के लिए है। आप जानते हैं यदि LIC के एजेंट है कि LIC का परसेंटेज कमीशन क्या है, लेकिन मैं परसेंटेज कमीशन की बात इसलिए टारगेट कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि जो काम मैं अपने कार्यालय, अपने ऑफिस, अपने इंटरनेट कैफे में कर रहा था, उसका परसेंटेज साथियों था 0.10, मतलब 100 रुपए पे 10 पैसे। साथियों, ये परसेंटेज बढ़ के 0.25, यानी कि 100 रुपए में 25 पैसे। साथियों, सोचिए कि कहाँ 0.25, कहाँ 0.10, और इतनी बड़ी मात्रा में LIC जो अपने एजेंट भाइयों के लिए जो कमीशन देती है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज टोटली शॉक्ड व्हेन माय
DO is telling me that you can earn up to this amount। साथियों, जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं शॉक्ड था कि इम्पॉसिबल, क्योंकि उसी जगह पर जहां मैं 0.10 0.25 पे काम कर रहा था वहां पर इतना ह्यूज परसेंटेज, ह्यूज कमीशन मुझे बताया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। साथियों, बिलीव न होना आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है। बिलीव न होना आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप कागज नहीं उड़ा सकते, और जिन्हें बिलीव है वो जहाज उड़ाते हैं। जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया, और आप सब जानते हैं कि आप अभी कागज उड़ाने में सफलता नहीं हासिल कर पाए, और उन्होंने 200 लोगों को इस एरोप्लेन के अंदर बैठाल के हवा में उड़ा दिया। साथियों, आपकी सबसे बड़ी हार आपका विश्वास न करना है, और आपकी सबसे बड़ी जीत आपका विश्वास है। यदि आप विश्वास करेंगे तो दुनिया की हर चीज संभव है, यदि आप विश्वास नहीं करेंगे दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। सबसे पहले यदि आपको सफल होना है तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हाँ, वो मैं वही व्यक्ति हूँ जो मैं इस काम को कर सकता हूँ। आप जब इस दृढ़ता से काम करेंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती। साथियों, मैं जानता हूँ कि जब कोई भी कार्य आप अपनी दृढ़ता से करते हैं, याद करिए वो लम्हा, याद करिए वो वक्त जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामत में था। याद करिए वो वक्त जब महात्मा गांधी जैसे लोग, जिन्होंने केवल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मतलब गांधी जी ने बिना हथियार उठाए, बिना कुछ हिंसा किए इस देश से अंग्रेजों को भगाने में सफलता प्राप्त करी। सोचिए वो लम्हा क्या था। उस सोच को मेरा सलाम, जिन्होंने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों को इस भारत की धरती से भगा दिया। लेकिन सोचिए जरा वो पहला वक्त जब गांधी जी ने इस विषय पर सोचा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सब कुछ आपके सोचने पर निर्भर करता है। आपकी सोच यदि सकारात्मक है तो जीवन में कोई भी चीज आप ऐसी नहीं है जो पा ना सके, छू ना सके और सफल ना हो सके। गांधी जी के साथ जब पहला कारवां था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए, कितनी माताएं, कितनी बहनें विधवाएं हुई, तब जाके आज हमें इस समाज में, इस देश में खुले जगह पर सांस लेने का, पढ़ने का, बोलने का, लिखने का और ये वीडियो शूट करने का मौका मिल रहा है। साथियों, सब कुछ आपके विचारों पर निर्भर करता है। आपके विचार सकारात्मक हैं तो ही कुछ होगा। साथियों, ये कोई और नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्योंकि सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तुलसीदास जी ने तो ये भी लिखा है, लेकिन मैं इसका अर्थ बताऊं पहले कि सठ सुधरे सत्संगत पाई। साथियों, जैसी आपकी संगत होती है, आप अगर निगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं तो आपकी सोच भी निगेटिव होती है। आप यदि पॉजिटिव लोगों की सोच में रहते हैं तो ना चाहते हुए भी आपकी सोच पॉजिटिव होती है। साथियों, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से अच्छे दोहे और चौपाइयाँ लिखी। उसमें एक ये भी चौपाई है कि सकल पदार्थ है जगमाही। साथियों, इस संसार में अनगिनत, इनफाइनाइट, a lot of things आपके सामने है, सकल पदार्थ है जगमाही, लेकिन ये लेकिन शब्द मेरा लगाया हुआ है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। साथियों, ये कर्म ही वो चीज है जिसे इंग्लिश में वर्क इज वर्शिप कहते हैं। अगर आपका कर्म आप करते रहेंगे, एक दिन वो कायनात आपके कदमों पर होगी जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। आपके हिस्से केवल काम है, केवल काम है, केवल काम है। काम करते जाइए, फल की इच्छा ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। जब तक आप काम ही नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता नहीं हासिल कर सकते। साथियों, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ जब मेरे विकास अधिकारी ने मुझे बताया कि सानंद जी, LIC के क्षेत्र में अपार संभावना है, अपार अवसर है, अपार पैसे हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था जब वो मुझे बता रहे थे। साथियों, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि आज जैसे हमारे इस देश के एजेंट भाइयों को हमारे जो स्ट्रेंजर कस्टमर हैं, जो अजनबी ग्राहक हैं, या मैं कहूँ कि जो हमारे बहुत क्लोजेस्ट कस्टमर हैं, वो लोग हम लोगों को महीनों और वर्षों तक टालते हैं। साथियों, वही गलती मैंने अपने गुरु के साथ करी। साथियों, ये गलती अपने जीवन में कभी मत करना जो मैंने की। मैंने क्या गलती की मैं बता रहा हूँ। साथियों, जब हमारे विकास अधिकारी हमारे ऑफिस आए तो मैंने उन्हें पहले दिन टाला, फिर वो 4 दिन बाद आए, फिर मैंने टाला।
फिर वो 15 दिन बाद उनकी कॉल आई, फिर मैंने उन्हें कहा अच्छा मैं बताता हूँ। फिर 1 महीने बाद कॉल आई, पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, फिर कॉल आई। अनंतो गत्वा उनको मैंने 3 महीने जो कहते हैं ना कि मैंने परेशान किया। साथियों मैं बहुत स्तब्ध हूँ, मैं बहुत नम्र आंखों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने ईश्वर तुल्य गुरु को 3 महीने परेशान किया। साथियों मैं अपनी आत्मा से कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी दिव्य आत्मा को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को नाली से निकालकर आज इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उस व्यक्ति को मैंने इग्नोर किया। साथियों उस व्यक्ति को मैंने इग्नोर किया और 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने। साथियों यहाँ एक मैं मैसेज अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूँ। याद रखना, जिंदगी में याद रखना कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो किसी भी व्यक्ति को आप इग्नोर ना करें। साथियों ऊपर वाले का रहम देखिए, मेरे शब्दों को फिर से सुनिए कि यदि किसी भी व्यक्ति को आप इग्नोर करते हैं तो आप अपनी सफलता नहीं असफलता की सीढ़ियों पर हैं, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि किसी भी इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड पर एक व्यक्ति को सब कुछ नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है कि किसी भी एक व्यक्ति को सब कुछ नहीं दिया। किसी व्यक्ति को कंप्यूटर चलाने की उसने क्षमता दी, किसी को जहाज बनाने की क्षमता दी, किसी को पढ़ाने की क्षमता दी, किसी को सेल्स की क्षमता दी। साथियों सोचिए कि अगर ये सारी क्षमताएं किसी एक व्यक्ति में होती तो मैं कह सकता हूं कि वो व्यक्ति इस दुनिया का रावण होता, वो व्यक्ति इस दुनिया का दूसरा रावण होता। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया कि सबके पास उसने कुछ न कुछ दिया, और कुछ न कुछ जो दिया उस कुछ न कुछ से मिलके यदि आप चलते हैं तो आप अपने जीवन में सफल होंगे। इसलिए आप अपनी प्रतिभा का लोहा मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे की प्रतिभा को भी लोहा माने, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या यूं कहूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए अपने काम में कोशिश जरूर सकारात्मक करते रहिए, क्योंकि कोशिशें इंसान को कामयाबी के रास्ते तक ले जाती हैं। साथियों मैं उस बात को बताना और कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जब 3 महीने बीत गए तो मुझे लगा कि मैं उन्हें कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा हूँ, तो मुझे जवाब उन्हें ना या हाँ का दे देना चाहिए। फिर उनका एक लास्ट कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि सानंद जी आप मुझे फाइनल बताइए कि आप इस काम को करना चाहते हैं या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, आई वॉन्ट डू दिस वर्क, आप मेरा फॉर्म कंटिन्यू करिए और मैं इस काम को करूँगा। साथियों मैंने बेमन से उनको अपने डॉक्यूमेंट दिए, और उस डॉक्यूमेंट देने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप मेरा प्रोसेस करिए। उन्होंने साथियों इस काम को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद एग्ज़ाम मेरा जो NCIT का होता है वो मैंने NSCIT का एग्ज़ाम होता है वो मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं पहली बार में क्वालिफाई हो गया। साथियों 24 जुलाई 2019 का वो दिन था जब मैंने LIC में अपनी ज्वाइनिंग लेटर को रिसीव किया। साथियों यहाँ एक जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि इस जर्नी पे मैं कैसे कैसे आगे बढ़ा। साथियों ये हमारे जीवन का पुराना अनुभव रहा, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, लोगों की मदद में खड़ा होता हूँ, अमर उजाला से जुड़ा हूँ, मेरे अपनी छोटी सी दुकान का अनुभव रहा, मेरे अपने कॉलेज का अनुभव रहा। तो जैसे ही साथियों मैंने LIC में कदम रखा और मैंने 3 दिन के अंदर 11 पॉलिसी करी। साथियों ये मेरी ब्रांच के लिए और मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने 11 पॉलिसी करी और मुझे पहली बार साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की मीटिंग में जाने का मौका मिला। और उस मीटिंग में जो समरी है मैं आपको फ्री में बताना चाहता हूँ कि उस मीटिंग की समरी क्या थी। साथियों वहाँ पे जो साउथ इंडिया के जो मोटिवेशनल स्पीकर थे वो उस सभा में आए और उन्होंने मुझे एक पिक दिखाई। साथियों ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ एक मैसेज छिपा हुआ है जिससे आप अपने काम को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। साथियों वो स्पीकर ने कहा कि PPT के माध्यम से एक वो फिल्म दिखा रहे थे और मैंने उस फिल्म में देखा कि एक शेर एक पिंजड़े में है। सोचिए साथियों कि एक शेर एक पिंजड़े में है, ये एक वीडियो के थ्रू वो दिखा रहे थे। और उन्होंने वो वीडियो जब दिखाया तो उन्होंने मुझसे और हमारी बैठी सारी ऑडियंस और हमारे LIC एजेंट भाइयों से कहा कि व्हाट आर यू वॉचिंग, आप इस समय क्या देख रहे हैं। तो साथियों
सभी का एक सिंपल सा जवाब था कि सर मुझे तो शेर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा साथियों दोबारा देखिए। फिर दोबारा से वही उत्तर आया कि सर आई एम वॉचिंग ओनली ए लायन इन ए केज, मैं पिंजरे में एक शेर देख रहा हूँ। साथियों वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा इट्स ओके। उन्होंने दूसरी स्लाइड को दिखाया जिसमें एक वीडियो था, और साथियों ये दूसरा वीडियो एक शेर का था जो जंगल में टहल रहा था। साथियों उन्होंने कहा कि अब बताओ आप क्या देख रहे हो। साथियों जवाब वही पुराना था कि सर ये एक शेर है और जो पहले दिखाया वो भी शेर है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि शेर है, लेकिन आप बताइए कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो इनमें से कौन वाले शेर हैं। साथियों मुझे शॉकिंग था क्योंकि LIC के क्षेत्र में मैं नया था, एक सरकारी संस्था से जुड़ने के बाद मेरा अनुभव एक नया था। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, मैंने कहा शेर देख रहा हूँ। सभी से पूछा, उन्होंने कहा शेर देख रहा हूँ। उन्होंने कहा आपका नज़रिया गलत है, आप याद करिए अर्जुन को। जब उनके गुरु ने उनसे पूछा कि आप इस समय क्या देख रहे हैं, तो उनके गुरु को उत्तर मिला कि मैं मछली की आँख देख रहा हूँ। साथियों आपका नजरिया बहुत निर्भर करता है आपकी सफलता के शिखर पर जाने के लिए, इसलिए आप किसी भी चीज में अपना नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। नजरिया बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे। आपके सितारे जो गर्दिश में हैं वो उजाले की तरफ बिखर जाएंगे। साथियों उनका कहने का आशय ये था इस स्टोरी में कि ये शेर जो पिंजरे में है, ये पिंजरे में जो शेर है वो सब आप लोग शेर हो। जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं उसमें 80% उस पिंजरे में बंधे हुए वो शेर हैं जिस कहानी को मैं बयां कर रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि सर आपने मुझे पिंजरे का शेर क्यों कहा। मैं आपको बताता हूं, पिंजरे का शेर मैंने इसलिए कहा कि पिंजरे का शेर को आप जितना भोजन देंगे वो उतना ही भोजन लेगा। अगर वो मटन चिकन खाता है और उसको आपने 250 ग्राम मटन चिकन दिया तो वो 250 ग्राम से काम चलाएगा। अगर आपने नहीं दिया तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो बंधा हुआ शेर है। और उसी जगह पर जब एक खुले शेर को आप देखते हैं तो वो अपनी इच्छा से भूख को जनरेट करता है और अपनी इच्छा से शिकार करता है। अगर उसका मन है कि मैं व्हाइट रैबिट खाऊंगा तो वो व्हाइट रैबिट खाता है। अगर उसका मन है कि मैं डियर खाऊंगा, हिरन खाऊंगा, तो वो हिरन खाता है, क्योंकि वो खुला हुआ शेर है। तो साथियों यदि आप घर बैठ करके केवल मोबाइल के माध्यम से और टीवी के माध्यम से और दोस्तों की गॉसिप से यदि अपनी सफलता की कहानियां रच रहे हैं तो ये डिसीजन आपका गलत है। साथियों आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। लोगों के अनुभव से जो चीजें मिलती हैं साथियों वो कहीं नहीं मिलती। यदि आप ये सोचते हैं कि हम सब कुछ अपनी किताबों से ही सीख लेंगे तो क्या आप समझते हैं कि विश्वविद्यालय क्यों खिले, क्यों खुले ये विद्यालय, क्यों खुले ये इंजीनियरिंग, क्यों खुले ये मैनेजमेंट कॉलेजेस। अगर यही कुछ होता तो आप किताबों से ही ज्ञान ले लेते। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है, ग्राउंड पे उतरने की बहुत आवश्यकता है। आप वो शेर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन निर्भर आप पर है कि आप पिंजरे के शेर हैं या जंगल के खुले हुए शेर। साथियों उस कहानी से मैंने सीखा और मैंने मोटिवेशन लिया और मैं अपने काम पे लगा। साथियों कितना शॉकिंग कि मेरी इस LIC की CBO 10 कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की शाखा में 654 लोग हमारे एजेंट भाई हैं जो वर्किंग मोड में काम कर रहे हैं। और उस 654 में मैं बहुत ही फ्रेशर था। मैंने जैसे ज्वाइन किया 11 पॉलिसी से अपना धमाकेदार एंट्री ली। इसके बाद जितने कंपटीशन आते गए उस कंपटीशन को मैं क्वालिफाई करता गया और करते करते मैंने पहले ही फर्स्ट ईयर में 155 पॉलिसी का रिकॉर्ड बनाया। साथियों आप जानते हैं कि 6 पॉलिसी का टारगेट होता है, लेकिन मुझे 155 पॉलिसी यानी कि शतकवीर नहीं, अर्धशतकवीर को भी ऐड कर दें तो यानी कि 1.5 शतकवीर मैंने अपने आप को बनाया। उस वर्ष मेरी पॉलिसी 155 हुई। साथियों ये मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं हर छोटी छोटी मीटिंग्स में जाने लगा, मुझे बोलने का मौका मिलने लगा, मुझे इतना सम्मान, इतना पैसे की मैं बात करूंगा आपसे। पैसा जब मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली इसी मीटिंग में था, मोटिवेशनल स्पीकर की मीटिंग में था, तो वहाँ पर मुझे एक शख्स मिले और जो मेरे सीट के बगल में बैठे हुए थे मैंने उनसे पूछा कि सर
आपको LIC में कितना समय हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे LIC में काम करते हुए लगभग तकरीबन 20 साल हो गए हैं। मैंने कहा, बहुत खुशी मन से मैंने पूछा, क्योंकि आप जानते हैं कि LIC का कमीशन बहुत हाई होता है। तो मैंने उनसे पूछा बहुत हंस के, मैंने कहा कि सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितने पैसे मिलते हैं? उन्होंने बहुत हंस के उत्तर दिया कि यही कुछ 30 से 40 हज़ार। साथियों, जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आई एम गेटिंग 30 to 40 के पर मंथ, साथियों, आई वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपनी इनकम को 4,000 से बढ़ाकर 9,000 तक ले पाया था। साथियों, इतना शिक्षित होने के बाद कुछ भी कहूँ, वक्त की जंजीरें कहूँ या कुछ भी कहूँ, ग्रहों का फेर कहूँ या कुछ भी कहूँ, मैं नहीं कर पा रहा था जो मुझे अपने जीवन में करना था। मैं 4,000 से पहुंचकर 9,000 तक ही पहुंच पाया था। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 30 से 40 हज़ार मिलते हैं, साथियों, ऐसा लगा था मुझे कि जैसे 30 से 40 हज़ार नहीं, 3 से 4 लाख की बात कर रहे हैं। मुझे उनकी बात से इतनी खुशी हुई, तो मैंने उनसे कहा कि सर, क्या मुझे भी इतना कमाने का मौका मिलेगा? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आप काम करते रहिए। साथियों, मेरे 15 दिन का जो पहला वेतन मुझे मिला था वो 40,000 रुपये आया। साथियों, 40,000 रुपये मेरे जीवन में वो इतनी बड़ी रकम थी जिसको मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि ये पैसे मैंने कमाए। और साथियों, पहले राउंड पे 40,000 रुपये की रकम से मैंने घर में सेलिब्रेशन किया, अपने पिताजी को सम्मानित किया, उनके आशीर्वाद लिया, क्योंकि बाढ़े पूत पिता के धर्मा। साथियों, जो भी आप जीवन में करते हैं उस पे आपके माता पिता का बहुत अभिन्न रोल होता है, इसलिए अपने माता पिता को ईश्वर तुल्य उनकी पूजा सम्मान जरूर करें। मैंने कहा अभी आपसे कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, आप जो भी करते हैं इसमें आपके माता पिता का बहुत अहम रोल है। जब मुझे ये पैसे मिले साथियों, तो मैंने उनको सम्मानित किया, उनको पैसे भी दिए, उनके चरण स्पर्श किए और मैंने अपने जीवन की आगे की चढ़ाई चढ़ी। आगे करते करते साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि इसके बाद फिर 15 दिन का जो मेरा पेमेंट आया वो 55,000 रुपये आया। साथियों, पहले महीने का वेतन मेरा था 95,000। साथियों, मैं इतना शॉक्ड था कि मैंने अपने DO से कहा कि सर, मुझे इतना बता दीजिए कि जो ये पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, कहीं पूरी ब्रांच के एजेंट का पैसा तो मेरे खाते में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इतना शॉक्ड था कि मैंने 95,000 तो अपने जीवन में नहीं, एक साल में कमाए जो मुझे एक महीने में मिले। साथियों, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, आपकी मेहनत है, करते जाइए। साथियों, सेकंड ईयर आया, जहां मैंने 155 पॉलिसी की थी, वहां सेकंड ईयर जब आया तो मेरी पॉलिसी 170 थी। साथियों, ये ब्रांच में वो तहलका हो रहा था कि जो 654 लोग नहीं कर पा रहे थे वो मैं अकेला कर रहा था, क्योंकि मैंने जब से ज्वाइन किया है, 24 जुलाई 2019 मेरी ज्वाइनिंग डेट है, मैं रिपीट कर चुका हूँ इस बात को, तब से लेकर आज के दिन की तारीख है 19 मार्च 2023, आज तक के दरमियान में मेरी जो परफॉर्मेंस है वो नंबर ऑफ पॉलिसी में टॉप है और आनंदा में भी टॉप है, और मैं अपनी ब्रांच का इकलौता MDRT बन सका। साथियों, सिलसिला जारी रहा। थर्ड ईयर पे मैंने पॉलिसी 200 की, और आज की डेट में अगर मेरा डाटा कोई उठा के देखेगा तो इस समय राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन द 210 पॉलिसीज इन करंट फाइनेंशियल ईयर। साथियों, इस वित्तीय वर्ष में मेरी 210 पॉलिसी फिर से हो चुकी हैं। तकरीबन मेरे पास LIC के कस्टमर्स 800 हो चुके हैं इन 3 to 4 ईयर्स में, जो मैं 4 ईयर में मैंने अभी एंट्री करी है। और अभी मेरे जो जनवरी का वेतन आया, साथियों, कंटिन्यूअसली चीज़ें चलती रहीं और जनवरी का जो मेरा वेतन आया साथियों, वो 2 लाख रुपए आया। तो साथियों, वक्त आया 2019 का, और जब 2019 को मैंने अपनी पॉलिसी, हमारे श्री अरुण कुमार वर्मा जी ने मुझे LIC की एजेंसी का मुझे मौका दिया, और जब मैंने ये 11 पॉलिसी 3 दिन में कर दी, इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। साथियों, जीवन में जब भी आप कुछ नया करते हैं, आपके जीवन में संघर्ष जरूर आता है, और संघर्ष का फिर से एक दौर शुरू हुआ मेरे जीवन में। वो संघर्ष ये था कि जहां मैंने 24 जुलाई 2019 को अपनी LIC की एजेंसी को लिया, वहीं पर जुलाई खत्म होने के बाद जैसे हमारा वर्ष खत्म हुआ और 20 मार्च 2020 को साथियों, पूरी दुनिया को पता है कि एक ऐसा पैंडेमिक आया, एक ऐसा कोहराम आया, एक ऐसा कोरोना वायरस आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। साथियों, LIC ही नहीं, इस देश का ही नहीं, इस ब्रह्मांड का हर एक जीव, हर एक व्यक्ति इस समस्या से परेशान हुआ। साथियों, जो मेरे कैरियर की शुरुआत थी, मैं 6 महीने ही नहीं बिता पाया,
और मेरे जीवन में इतना बड़ा संघर्ष आया साथियों, मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन साथियों, मैंने आपको अपनी इस स्टोरी में बताया कि जब आपका बिलीव सिस्टम काम करता है साथियों, तो सब कुछ संभव होता है और सब कुछ सकारात्मक होता है और आप एक सफलता की सीढ़ी पर होते हैं। साथियों, जब ये वक्त कोरोना ने एंटर किया तो लोगों को लगा कि 10 दिन का है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का। साथियों, जब ये वक्त बीतता गया, एक दिन मेरे जहन में आया कि साथियों, मुझे वो लाइनें याद आई जो हमारे देशभक्त इस लाइन को रिपीट करते हैं। वो लाइनें ये थी कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आपका जीवन तब तक है जब तक आपकी सांसें हैं। आपका जीवन तब तक है जब तक आपकी आत्मा आपके रूह के साथ चल रही है। साथियों, मुझे नहीं लगता है इस धरती पर कोई किसी को 13 दिन के बाद याद करता होगा। आज लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, आज लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि केवल वो अपने से अपनों की बात करते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। मुझे ये बात टच करी और मैं साथियों उस मैदान में कूद पड़ा जहाँ पर पुलिस का सख्त पैरा था, जहाँ पर जान की बनी थी, जहाँ पर 2-2 हजार, 4-4 हजार, 6-6 हजार किलोमीटर से लोग पैदल अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे। साथियों, मैंने कहा कि आज मुझे मेरे अपने लोगों को मदद की ज़रूरत है। साथियों, मैं मदद के लिए उतरा और मदद के लिए उतरा तो मुझे वहाँ के कुछ मोमेंट याद हैं। साथियों, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक ब्लड डोनेशन टीम से भी जुड़ा हुआ हूं और अपने शरीर से 24 बार रक्तदान करके उन तमाम लोगों की जान बचा चुका हूं जहां पर मैं लोगों की मदद कर सकता था। साथियों, जो रक्तदान का सिलसिला है वो एक दिन का नहीं है, ये 24 बार का नहीं है। मेरा वचन है, इस शरीर से मैं 1-2 बार नहीं, पूरे 100 टाइम रक्तदान करूंगा, 100 ईयर यूनिट अपना रक्तदान करूंगा, क्योंकि जीवन में जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। साथियों, इसी बात को मैंने दिमाग में रख करके मैं उतरा, कोरोना में उतरा और कोरोना में मैंने लोगों की मदद के लिए वहां से अमर उजाला की टीम से और लोगों के सहयोग से एक सोशल पोस्ट के जरिए खाना बनवाकर उन लोगों तक खाना देने का काम शुरू किया और मैंने प्रतिदिन 1-2 नहीं 300 लोगों को भोजन देने का संकल्प लिया। मैं उस भरी दोपहर में पुलिस के पहरे में कोरोना जैसे वायरस के भयंकर संक्रमण के डर के बावजूद भी मैंने अपने आप को रेडी किया। सब लोग मुझे मना कर रहे थे कि बेटा मत जाओ, ये तुम्हारे लिए जीवन पे बहुत रिस्की हो सकता है। मैंने कहा जीवन भी उसकी दिया हुआ है, तो वो अगर जीवन ले भी लेगा तो कोई ऐतराज नहीं, मुझे खुशी होगी कि मैं किसी का काम आ सकूं। साथियों, मैं प्रतिदिन 300 लोगों को भोजन अपनी टीम से ला करके उन एक लोगों तक पहुंचा रहा था। जिस समय मैं भोजन डिलीवर कर रहा था, मुझे अच्छे से याद है कि बहुत लंबा वक्त नहीं बीता, पिछले 3 साल पहले की बात है। लोग लाइन में ऐसे खड़े थे, लोग भोजन ऐसे लेना चाह रहे थे जैसे भोजन नहीं, उन्हें भगवान मिल रहा है। साथियों, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं प्रतिदिन 300 लोगों को भोजन देने में सफल रहा। प्रतिदिन मेरी डिटेल्स अमर उजाला के अखबार में छपी और मुझे खुशी हुई कि मैं उन लोगों की मदद कर सका। लेकिन साथियों, वहाँ मुझे एक वाकया याद है। कि एक साइकिल का लगभग 10 लोगों का दस्ता नोएडा से रवाना हुआ और पटना जा रहा था। साथियों, वो मुझे एक रास्ते में मिले। मैंने उनसे कहा कि भैया, इसमें मैं भोजन लाया हूँ, आप भोजन कर लीजिए। साथियों, मैं करोड़ भाव से कह रहा हूँ कि उस टीम के एक सदस्य ने मुझसे जो कहा, मेरा हृदय द्रवित होता ये बताते हुए कि उस टीम के एक सदस्य ने मुझसे कहा, भैया मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे मेरी साइकिल में आप कहीं से तेल ला दो, हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल लें जिससे थोड़ी हल्की चलने लगे। साथियों, मेरा ये बात बोलते हुए मेरा हृदय इतना द्रवित है, इतना तकलीफ में है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा वक्त भी हम लोगों पर आ चुका। साथियों, यकीन मानिए, मैंने अपना भोजन वहाँ रखा, वो गांव के समीप गया। मैंने एक वहाँ के बुजुर्ग से कहा कि अंकल, मुझे यदि हो सके तो थोड़ा सा साइकिल का तेल दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति हैं, उनकी साइकिल में अगर वो तेल पड़ जाएगा तो वो पैदल और साइकिल के माध्यम से अपने घर पहुँच जाएंगे। साथियों, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कहता हूँ लोगों से कि आप मुझे बताओ कि इस जीवन में जो भी आपने प्राप्त किया उसमें आपका अपना क्या है। मैं कहता हूं लोगों से कि आपने अपने जीवन में जो प्राप्त किया उसमें आपका अपना क्या है। ना तो आपका अपना नाम दिया हुआ है, आपका नाम आपके माता पिता ने दिया,
आपकी शिक्षा आपके गुरुजनों ने दी, आपके कपड़े रेशम के कीड़ों ने उगले हुए चीजों से आपके कपड़े तैयार हुए, आपका शरीर ऊपर वाले ने दिया, आपकी शोहरत हम तमाम लोगों ने एक दूसरे से जुड़ करके शोहरत हासिल की। सब कुछ तो ऊपर वाले का दिया हुआ है या सब कुछ दूसरे का दिया हुआ है, फिर आपका अपना क्या है। जब उस शमशान तक भी व्यक्ति कोई जाता है तो भी वो अपने आप से नहीं जा पाता है, उसको भी 4 लोग जाते हैं। कहते हैं ना कि बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, और दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले भी इसी घाट पर आए। साथियों, ईगो ना करें। ईगो इसलिए ना करें कि जीवन लीला बहुत अलग है। ईश्वर ने जो जिसके लिए बना रखा वो जीवन में घटित होगा। यदि आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, लोगों से बात अच्छी रखेंगे, सबका सम्मान करेंगे, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, और फिर उसी सम्मान के साथ, उसी व्यवहार के साथ आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। आप स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, मंदिर खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, एक पॉलिटिशियन बनते हैं, कुछ भी करते हैं, लोग आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप वो व्यक्ति हैं जो उन्हें उस शिखर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आप केवल अपने फायदे की बात करते हैं और किसी पहले व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, तो उसका दिल जीतने में सफल इसलिए नहीं हो पाते साथियों, क्योंकि आपने समाज में कुछ दिया ही नहीं। आपने समाज से हमेशा लिया। मैं कहता हूं कि जिस धरती पर आप खड़े हैं, ये धरती माँ आपको पानी देती है। क्या आपने इस धरती माँ को कुछ दिया? या क्या आपके विचारों में जो भिन्नता है कि मेरे लिए वो नहीं करते तो हम क्यों करें? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये धरती माँ आपसे कहने लगे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो हम आपको जल क्यों दें? साथियों, जल ही जीवन है। भोजन से आज तक कोई नहीं मरा, लेकिन जल न पीने से लोग मरे हैं। इसलिए अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, अपने जहन में इस बात को बैठा लीजिए कि हमेशा मदद की भावना से काम करेंगे तो आप उस सफलता के शिखर पर होंगे। जब आप सेल्फिश होंगे तो आपकी सफलताएं संकुचित हो जाएंगी, आपका जीवन संकुचित हो जाएगा और आप बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। साथियों, मैं यहाँ पर इस मोटिवेशन के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी आप करते हैं वो आपको पलट के मिलता जरूर है। साथियों, LIC के अंदर LIC के एजेंट के लिए कैरियर में MDRT कर पाना, शायद जो लोग मुझे इस वाकया से वाकिफ होंगे या MDRT की चीज़ों को जानते होंगे, वो समझ सकते होंगे, उनके पूरे जीवन काल में वो अपनी LIC में 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, आखिरी सांस तक अपने जीवन में LIC के एजेंट के रूप में काम करते हैं, लेकिन MDRT नहीं कर पाते। साथियों, MDRT एक बड़ा सम्मान है, और सोचिए उस MDRT को मुझ जैसे एक छोटे एजेंट ने 3 साल में कंप्लीट कर लिया। साथियों, ये कितनी बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि मुझे नहीं पता थी कि इतनी बड़ी बात है, लेकिन जब मैंने MDRT किया तब लोगों का जो अप्रिसिएशन आया, उसका मैं कर्जदार हूँ, उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा कि लोगों का सम्मान मुझे इतना मिलता है। मैं लोगों से कहता हूँ कि जो भी आप करते हैं वो आप समाज के लिए सोचिए, दूसरों के लिए सोचिए, लोग अपने आप आपके होंगे। साथियों, मैं उस पॉइंट पे बैक हो रहा हूँ जहाँ पर हमें कोरोना जैसी चीज़ों ने मुझे बहुत भयभीत किया, परेशान किया, लेकिन मैं अडिग रहा। मैंने अपने लोगों के बीच में जाकर अपने आप को प्रूफ किया कि मैं हूँ, और मैं हूँ तो मैं आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। साथियों, एजेंसी को लिए केवल 6 महीने ही बीते थे। इसके बावजूद 6 महीने बीतने के बावजूद जैसे ही कोरोना ने एंट्री ली, मैंने अपने काम को नहीं बंद किया। मैं लगातार लगा रहा। मुझे याद है वो सुनसान रोड, वो पुलिस का पहरा, वो मेरी दुकान पर पुलिस का आना, वो मेरे खाने को रोकना, मेरे खाने को चेक करना, उस भीड़ में पुलिस का खड़ा होकर के लोगों को मारना, चिल्लाना, मुझे सब याद है, लेकिन मैं अडिग रहा। साथियों, मैंने लोगों के बीच में उनकी सेवा करी, क्योंकि मानव सेवा से बड़ी इस धरती पर कोई दूसरी सेवा नहीं है। इस वक्त को साथियों टला, मैं कहता हूं कि वक्त है, टलेगा। अगर आया है तो जाएगा, चाहे इंसान हो या वक्त। ये वक्त आया और आने के बाद गया। लेकिन साथियों, दूसरी वेव भी आई जो बहुत भयानक थी। मैंने दूसरे में भी अपने आप को प्रूफ किया। मेरे कहने का आशय साथियों ये है कि मैंने इस बात को यहाँ बताना इसलिए उचित समझा कि जब आप समाज में कोई काम करते हैं तो लोग आपके बैकग्राउंड पे भी नज़र रखते हैं, लोग आपकी एजुकेशन पे नज़र रखते हैं, लोग आपके बिहेवियर पे नज़र रखते हैं, लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज पे नज़र रखते हैं, लोग आपके सराउंडिंग बैकग्राउंड पे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे नज़र रखते हैं। यानी एवरीथिंग एंड एवरी मोमेंट इज मस्ट फॉर योर सक्सेस लाइफ। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको मिनट टू मिनट हर चीज़ पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वही चीज़ ध्यान देंगे जिन्हें बहुत
ऊंचाई तक जाना है, अगर आपको छोटी सफलता हासिल करनी है तो आप किसी से झूठ बोल के अपना काम ले सकते हैं, किसी को आप फ्रॉड करके भी अपना सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप असलियत सफलता में होंगे साथियों, तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रहना पड़ेगा, जैसे दूध और पानी अलग अलग होता है उस तरह से। तो साथियों, इतनी कठिन जर्नी के बावजूद भी मैंने अपने आप को स्टॉप मोड में नहीं लिया और कंटिन्यूसली दिन बाय दिन, महीने बाय महीने, क्वार्टरली बाय क्वार्टरली, जैसे जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल आती है वैसे वैसे मेरी अप्रेजल आती रही। और आते आते जहाँ पर वो चीज़ें आईं तो आपके सामने वो नज़ीर है कि मैंने LIC में अपना पूरा कैरियर दिया, और कैरियर के साथ आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मुकाम आपके सामने है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सफल यदि होना है तो लोगों से मिल के रहिए, उनकी भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ न करिए, ईमानदारी से काम करिए। बहुत सारे हमारे एजेंट भाई हैं जो नया अपना इसमें कैरियर देख रहे हैं, वो कैरियर देखें, अच्छा कैरियर, इससे अच्छा कोई कैरियर नहीं। इसमें पैसा भी है, सम्मान भी है, देश विदेश की यात्रा भी है, सब कुछ है। लेकिन आप सोचिए कि कोई भी बड़ी चीज़ एक बड़ा संघर्ष मांगती है, इसलिए लगे रहिए, सफल होंगे। एक दिन में नहीं होंगे लेकिन एक दिन जरूर होंगे। बात कर रहा था, देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे विषय पे भी आपसे बात करना चाहूँगा जहाँ पर हो सकता है कि आपका ध्यान ना गया हो। साथियों, जब से मैंने ज्वाइन किया 2019 में, बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सबसे मुझे अच्छी बात क्या लगी और मैंने ये सब सीखा कहाँ से और मैं इतना अच्छा कैसे कर पाया, ये चीज़ मैं आपको डिस्प्ले ज़रूर करूँगा। मैं ज़रूर अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मैंने देखा कि इस देश की कोई भी संस्था, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, 99.99% कभी भी आपको सैलरी टाइम पर नहीं दे पाती है। सबसे बड़ी बात कहूँगा साथियों, जहाँ कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की 1 महीने देता है, वहाँ उसको सैलरी के लिए एक दिन इंतजार करना पड़ता है। लेकिन साथियों, सिस्टम समझिए LIC का, कि LIC ने अपने एजेंट भाइयों के लिए जो मुझे मिल रहा है वो महीने में 2 बार वेतन मिलता है साथियों। कि जो 1 तारीख से 15 तारीख तक आप काम करते हैं, वो पेमेंट आपको 16 तारीख को डिलीवर होती है, ऑटोमेटिक NEFT होती है। और साथियों, जो आप 16 तारीख से 30 तारीख तक काम करते हैं, उसकी पेमेंट आपको नेट 2 तारीख को मिलती है। मुझे जब पहली पेमेंट मिली थी साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन 2 अक्टूबर का दिन था। जब वो 2 अक्टूबर का दिन था और मेरे खाते में 50,000 रुपये आए, तो साथियों वो सीधे मैंने लोगों से कहा कि ये तो गांधी जी मेरे पास आ गए, क्योंकि नोट पे ही गांधी छपे होते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, तो मुझे ये वाकया नहीं भूलेगा। मैंने कहा कि गांधी जी साक्षात मेरे पास आए हैं। साथियों, LIC की अचीवमेंट की अगर बात करें तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि देखिए, सिस्टम को समझिए कि इतनी बड़ी विशालतम संस्था जो 14 देशों में राज कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के साथ 14 देशों में LIC को फैला हुआ है, तो उसमें देखिए हाई स्कूल के बंदे को भी उन्होंने एंट्री दी है। सबसे बड़ी बात देखिए कि 10th पास यू कैन बिकम ए LIC एजेंट। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उन्होंने पावर दी। दूसरा, मैंने देखा कि किसी भी संस्था में आप काम करते हैं तो वहाँ एक कैपिंग होती है, टाइमिंग की, एज की, आपके कलर की, आपके हाइट बॉडी की, कहीं ना कहीं एक एज बाउंड होता है। बट इन LIC देयर इज नो एनी बाउंड फ्रॉम द एज, फ्रॉम द कलर, फ्रॉम द हाइट, फ्रॉम द कास्ट, फ्रॉम एनीथिंग। कहीं से किसी भी तरह की कैपिंग इन्होंने नहीं दी है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये मैं मोटिवेशनल बात बोल रहा हूँ आपसे, ताकि आप LIC के साथ मेहनत से काम कर सकें। तीसरी चीज़ साथियों मुझे क्या लगती है कि जहाँ पर ये मैं ओपनली इस बात को बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि साथियों, जब मेरा वेतन आता है, जो 15 दिन का वेतन होता है, वो 15 दिन का वेतन आता है वो मेरे DO के 1 महीने से कई गुना ज़्यादा होता है। साथियों, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री अरुण कुमार वर्मा जी ने कई बार मुझसे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आपका वेतन इतना आता है, लेकिन सोचिए कि LIC के अधिकारी या कर्मचारी का इतना वेतन नहीं होता है जितना वेतन एक LIC का एजेंट कमाता है। आप नहीं जानते हैं, इस देश के सबसे बड़े एजेंट श्री भरत पारिक जी हैं, जिनका सालाना वेतन 8 करोड़ रुपए है। साथियों सोचिए, 8 करोड़, जरा इसका गुणा भाग लगा के महीने का देखिए कितना बनता है, प्रतिदिन का कितना बनता है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटलमैन एंड ही लिव्स इन मुंबई इन इंडिया। तो आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और साथियों, छोटी मोटी एसेट्स नहीं, उनकी 400 करोड़ की एसेट्स है। सोचिए,
साथियों, LIC के ये किसी भी अधिकारी का उच्चतम या हाईएस्ट वेतन 5 लाख से अधिक नहीं होता है, हार्डली 5 लाख पर एनम। लेकिन सोचिए कि मैंने गलत बोला, 5 लाख पर एनम नहीं, 5 लाख पर मंथ से ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन LIC के एक एजेंट का वेतन साथियों अनलिमिटेड, यू कैन अर्न अनलिमिटेड। साथियों, इनकम की बात तो मैंने ये बताई आपको कि इनकम कंटिन्यूअसली आप इंक्रीज कर सकते हैं, रिन्यूअल पे आपको पेमेंट मिलती है, इतने सम्मान मिलते हैं, इतने गिफ्ट मिलते हैं, इतने टूर मिलते हैं। अभी मेरा एक टूर फिर क्वालिफाई हुआ है और मैं 4 मई को मुंबई जा रहा हूँ, फ्रॉम लखनऊ टू पुणे, वो भी फ़्लाइट से। ये मेरी साथियों ज़िंदगी की दूसरी जर्नी जो मैं फ़्लाइट से जाऊँगा। और मैंने आनंदा महोत्सव पर एक अपना अचीवमेंट किया था, एक कंपटीशन क्वालिफाई किया था, उसमें भी मैं टॉप रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि मैं जब से भी अपने काम को कर रहा हूँ तब से मेरे काम में टॉप परफॉर्मेंस ले आ रही है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, एजुकेशन लोगों को देता हूँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लोगों को शेयर करता हूँ। बस आप लगे रहिए। स्क्रीन पे जो मेरा नंबर आ रहा है, यदि आपको कहीं भी समस्या आती है आप मुझे कॉल करिए। मेरे 2 चैनल हैं जिसको आप एक तरह से वॉच कर रहे हैं। मेरा नाम सानंद कुमार है और मेरा यूट्यूब चैनल भी सानंद कुमार के नाम से है। और मेरा जो एक व्लॉग्स का चैनल है वो SK व्लॉग्स नाम से है। साथियों, जो स्क्रीन पर नाम आ रहा है इसे भी आप सर्च कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। साथियों, आज का वीडियो मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन आज का वीडियो यदि जिस हमारे भाइयों ने देखा है, यकीन मानिए उन्हें जीवन में पलट के नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि जितनी जर्नी मैंने की है या जितनी तकलीफ़ें मैंने यहाँ पे अपने जीवन में उठाई हैं या जितने मैंने चेंजेस किए हैं, यकीन माने साथियों उस सारी चीज़ों का मैंने आपको समरी दिया है। अगर आप हमें देख रहे हैं, अगर आप मुझे समझते हैं कि मैंने अपने LIC के क्षेत्र में प्रतिदिन सफलता हासिल की है, तो ये मेरे संघर्षों की कहानी है और संघर्ष ही सफलता की कहानी और निशानी होते हैं। इसलिए आप लगे रहिए, कहीं डिफीट नहीं खाएंगे। बस अपनी नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहिए। छोटी से छोटी वीडियोस भी अगर आती है हमारी, उसे आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके काम का, उन्हें शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, ये भी एक किसी न किसी रूप में मदद होती है एक दूसरे की, कि अगर आप किसी एक भटके व्यक्ति को कोई रास्ता देते हैं, उसे शिखर तक जाने का एक तरीका बताते हैं, तो ये भी एक मदद होती है। जब आप मदद की भावना से समाज में काम करते हैं तो ये संसार, ये ब्रह्मांड आपको मदद के रूप में, कोई देवता के रूप में, एक ईश्वर के रूप में एक व्यक्ति भेजता है और वो सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल करता है। साथियों, मुझे बहुत अधिक नहीं कहना है, मैं बहुत बड़ा ये वीडियो मैं जानता हूँ बन चुका है, लेकिन फिर भी ये वीडियो मेरी जर्नी है, मेरी लाइफ का पार्ट है, जहाँ से मैंने अपने कैरियर को शुरू किया था। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतनी से कम, अपने LIC की कम उम्र में मैं अपने कई ऐसे अधिकारियों के बुलावे पर जाता हूं, जहां पर मुझे एजेंट्स को ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है। मुझे बिलीव नहीं होता और मैं शॉक्ड होता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूं कि है मेरे प्रभु, आपने मुझे इस काबिल बनाया। अभी कुछ ही दिन पहले कानपुर मंडल के एक अधिकारी ने मुझे कॉल करके बुलाया कि आनंद जी, मैं आपको अपनी मीटिंग में बुलाना चाहता हूँ, यूनियन मीटिंग में, क्योंकि मेरे एजेंट्स को मैं अपनी मोटिवेशन आपकी देना चाहता हूँ। यदि आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। साथियों, ये मेरा पहला टर्न था, मेरी पहली लाइफ की ऐसी टर्निंग पॉइंट थी जहां मुझे LIC के दूसरे अधिकारी ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं गया। और साथियों, गया, वो मीटिंग बहुत फ्रूटफुल थी, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज मुझे खुशी है, इसी वजह से मैं अब थोड़ा सा मैंने टर्न लिया है, क्योंकि जहां मैं अपनी LIC को लेकर के काम अच्छा कर रहा हूं, वो मेरी इनकम हो रही, मैं सब कुछ खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। लेकिन वहाँ मैंने एक नया स्टेप लिया। नया स्टेप ये है कि मैं अपने उन एजेंट्स भाइयों के साथ खड़ा हूँ जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जहां उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने आनंदा पर बहुत अच्छे से वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं BOC, TR, SUC, मैं बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो बनाता रहता हूं। आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि जिस विषय पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं वीडियो बना के दूंगा। मेरे लेवल पर इस देश के अंदर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, मैं आपके साथ LIC की तरह खड़ा हूँ। विश्वास रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, जहाँ मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करिए। इसी
बात के साथ मैं अपने वीडियो से आप लोगों से विदा चाहता हूं और आगे कोशिश करूंगा कि आप जब भी मिले वो मुझे खुशनुमा माहौल में मिले और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी अचीवमेंट को मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं या जहां भी परेशानी आ रही मुझे बताएं। मैं आपकी हेल्प करूंगा, मुझे खुशी होगी। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत।